Hello friends, my name is Neeraj and welcome to Bibliophile. This is my first video on my YouTube channel. I hope you like it. क्या हो जब आपसे आपकी भाषा को ही छीन लिया जाए और कोई भाषा आप पर जबरन थोप दी जाए। इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम होता है तो उनकी भाषा ही उनको जेल से बाहर निकालने वाली चाबी होती है, अर्थात उनकी भाषा ही उनको गुलामी से आज़ाद कर सकती है। फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंसे डोडेट की यह कहानी हमें भाषा के महत्व को बताती है। द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रशियन वॉर के दिनों में लिखी गई थी। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। तात्कालीन प्रशा के अंतर्गत वर्तमान जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया राष्ट्रों का कुछ भाग सम्मिलित था। इस कहानी में फ्रांस के अल्सास और लोरेन के जिले प्रशा के अधिकार में आ चुके थे। वहां के लोगों पर और वहां के स्कूली जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। उस सुबह मैं बहुत लेट स्कूल के लिए चला और मुझे डांट खाने का डर था, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि आज वह पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि आज मैं बंक मार लेता हूं। आज मौसम सुहावना था। जंगलों के पीछे से चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आरा मशीन के पीछे पर्शियाई सैनिक ड्रिल कर रहे थे। पार्टिसिपल्स की अपेक्षा ये कहीं अधिक लुभावना दृश्य था, लेकिन मैं इस मोह से बचते हुए जल्दी से स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों से हमारे लिए सब बुरी खबरें वहीं से मिलती थी। युद्धों में हार, अनिवार्य सैन्य भर्ती आदि। मैंने बिना रुके सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है। जब मैं तेजी से जा ही रहा था तो वॉचर लोहार ने मुझसे कहा, चिंतामग्न बालक, इतना तेज मत दौड़ो, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वह आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं तेजी से हाँफते हुए स्कूल तक पहुंचा। सामान्यतः जब स्कूल खुलता तो शोरगुल के साथ भगदड़ होती थी, जो बाहर गली तक सुनाई पड़ती थी, पर आज बिल्कुल खामोशी थी। मैंने सोचा मैं इस शोर के बीच में किस प्रकार अपने डेस्क पर पहुंचूं। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और एम हेमल अपने डंडे को ऊपर नीचे घुमा रहे हैं। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से जाना पड़ा। मैं काफी लज्जित और डर गया था, लेकिन एम हेमल ने मुझे देखा और सहानुभूति पूर्वक कहा, अपने स्थान पर पहुंचो प्यारे फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। मैं अपने डेस्क पर बैठा ही था और मैंने देखा कि आज हमारे टीचर एम हेमल एक सुंदर सा हरा कोट और ब्लैक हैट पहने हुए थे। वे अधिकतर इस ड्रेस को निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन के समय पहनते थे। आज सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो यह देखकर हुआ कि पिछली बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर हमारे ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा होसर जो तिकोनी हैट पहने हुआ था, पूर्व मेयर, पूर्व मास्टर और बहुत से अन्य लोग, सभी लोग उदास दिखाई दे रहे थे। मैं यह देखकर आश्चर्य में डूबा ही था कि एम हेमल कुर्सी पर बैठे और बोले, मेरे बच्चों, यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी।
नया टीचर कल आ जाएगा। ये फ्रेंच भाषा पर तुम्हारा लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे ध्यान से इसे सुनो। यह सुनकर मुझे जोर का धक्का लगा। मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन? लेकिन क्यों? मैं तो मुश्किल से ही लिख पाता हूं। अब मैं कभी भी अधिक नहीं सीख पाऊंगा। अब मुझे इस पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा। मुझे दुख था क्योंकि जब मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं घूमने निकल जाया करता था। मुझे अपनी किताबें बोझ लगती थी। मेरी ग्रामर और संतों की किताबें मुझे भारी लगती थीं। लेकिन अब ये सारे मेरे पुराने मित्र बन चुके थे जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। अब एम हेमल जा रहे हैं और मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। इस विचार ने मुझे उनका डांटना और उनकी छड़ी दोनों को भुला दिया। अब मेरी समझ में आया कि एम हेमल ने क्यों आज इतने सुंदर कपड़े पहने थे और क्यों आज गांव के बुजुर्ग लोग पिछली बेंचों पर बैठे थे। क्योंकि उन्हें खेद था कि वे स्कूल में और अधिक नहीं पढ़ सके। हमारे टीचर की 40 वर्षों की सेवा के प्रति धन्यवाद देने का यह उनका तरीका था और अपने देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा, सम्मान दिखाने का तरीका था। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मैंने अपने नाम को पुकारे जाते सुना। अब सुनाने की बारी मेरी थी। मुझे पार्टिसिपेंट्स के रूल नहीं आते थे। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस तक नहीं कर पा रहा था। फिर एम हेमल ने मुझसे कहा, छोटे फ्रांज, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा। देखो ये कैसे हुआ। रोज हम सोचते थे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं कल इसको याद कर लूंगा। हम आज का काम कल पर टालते हैं। अब दूसरे लोगों को तुमसे कहने का अधिकार है कि तुम कैसे फ्रांसीसी हो। ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो। यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हारे, यहाँ हम सब हारे हैं। आगे एम हेमल ने फ्रांसीसी भाषा पर बोला, यह दुनिया में बहुत अच्छी भाषा है, साफ सुथरी व लॉजिकल। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो उनकी भाषा ही जेल से बाहर निकलने वाली चाबी होती है। अर्थात उनकी भाषा ही उन्हें आज़ाद कर सकती है। जब उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और अपना लेसन पढ़ाया, मैं शॉक्ड था क्योंकि मैं आज अपने लेसन को अच्छी तरह से समझ सका। ग्रामर के बाद हमारे लिए राइटिंग का पाठ था। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लाए थे जिनके ऊपर लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। हर जगह शांति थी, केवल कागज पर पेन से लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगुं गुटरगुं की आवाज कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा, क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा पाएंगे? आज एम हेमल कुर्सी पर शांत बैठे थे। वे हर चीज को एकटक देखे जा रहे थे। वे अपनी क्लास और बाहर बगीचे को देख रहे थे। बगीचे में अखरोट का पेड़ कुछ लंबा हो गया था। होप वाइन जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, खिड़की से लिपटकर छत तक चली गई थी। इन सबको छोड़ने पर उनका दिल टूट गया होगा क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था। राइटिंग के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। कमरे के लास्ट में वृद्ध होसर ने अपनी किताब पकड़ी थी और वह वर्ड्सों को स्पेल कर रहा था। देखा जा सकता था कि वह भी रो रहा है। वह इतना फनी लग रहा था कि हमें एक साथ हंसी व रोना आ रहा था। यह लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। तभी चर्च की घंटी बजी और 12 बज गए थे। उसी क्षण ड्रिल से लौटते प्रशियाई सैनिकों का बिगुल बजा। एम हेमल अपनी कुर्सी से उठ गए, परंतु वह अपनी बात बोल नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें इतना अस्वाभाविक कभी नहीं देखा। उसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एक चौक उठाई और अपनी पूरी ताकत से बोर्ड पर लिखा, वीवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद।
आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।